और आपको बता दूं मैं, आपको अगर कहीं कोई भी तकलीफ होगा, गंगा भैया को 24/7 आप फ़ोन कीजिएगा, आपके लिए हाजिर होगा। आप जनमीन आदमी हैं, जनमीन चीज़ें दिखाते हैं, आप सही चीज़ को गाँव को लिए दर्शाते हैं। तो इस चीज़ों को आपको पुलिस उठा के ले जाए। पुलिस प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूँ कि आप मंत्री के पावर हो या एमएलए की पावर का धौफ दे करके किसी गरीब को और किसी ऐसे लोगों को आप मतलब तकलीफ मत कीजिए। 2-3 महीने में माहौल बदलेगा। आप निष्पक्ष होकर के अपनी काम कीजिए, किसी को तकलीफ मत कीजिए। सोशल मीडिया में अगर कोई गलत बातें, क्या गलत बातें किया इसने? अगर मुख्यमंत्री को अगर कोई काम नहीं किया, मुख्यमंत्री वादे करते हैं मंच से और वादे अगर कर करके वो काम नहीं करते तो किसको गाली मारेगा? अगर ये मंत्री जो हफीज है, हफीज अगर काम नहीं किया तो किसको गाली मारेगा? हफीज को ही मारेगा गाली, या उसके परिवार के लोगों को मारने गया? जो कुर्सी पे बैठता है उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको वो काम करना चाहिए। और वो अगर काम नहीं काम किया तो गाली खाना चाहिए, जूता खाना चाहिए, लात खाना चाहिए, जितनी प्रावधान है सभी खाना चाहिए। और मैं गांव के लोगों से कहना चाहता हूं कि इन बच्चे को, तौफील कोच को सब साथ दीजिए, ये गांव की बात उठाता है। हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं आपका तुफैल अंसारी। आइए हम स्वागत करते हैं गंगा नारायण जी का, जो मधुपुर के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। मधुपुर का भविष्य, मधुपुर का बेटा, मधुपुर का दिन और रात, गंगा नारायण साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तौफील भाई, जो आप आए यहाँ पे और आप जो ग्रामीणों के साथ रूबरू हो रहे हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको जो कष्ट दिया गया, मेरे तरफ से उनको एक चेतावनी ही समझिए कि अगर कोई गांव का बच्चा अगर किसी काम को लेके चल रहा है, किसी काम को दिखा रहा है, तो सरकारी पावर और अपनी खुद की पावर उन पे इस्तेमाल ना करें। ज़मीन पे काम करके दिखाएं। अगर ज़मीन पे काम कर सकते हैं तो ज़मीन पे काम कर कर के उस बच्चे का जो आप अभी काम कर रहे हैं गाँव में जा कर करके, उस काम को वो करें। जैसे मुझे लगता है कि आपके साथ जाती हुआ है, और मेरे ख्याल से लगता है कि इस तरह का आपके साथ नहीं होना चाहिए था। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और मेरा 100 नहीं 1000% मैं आपके सभी जगह पे खड़ा हूं। आपको अगर इतना सा चोट लगता है तो गंगा सिंह आकर के सबसे पहले खड़ा होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। गंगा नारायण साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 2019 के चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति से क्षेत्र में हलचल मचा दिया था। 45,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। इसके बाद 2021 के उपचुनाव में 1 लाख प्लस वोट लेकर आए और फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जब हम मधुपुर की जनता से बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि गंगा नारायण मधुपुर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। वे दिन रात इस क्षेत्र के लोगों की सेवा में समर्पित है और हर उस दिल में बसे हुए हैं, चाहे गरीब हो, वंचित हो या किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा हो। गंगा नारायण साहब हमेशा सामने खड़े होते हैं, चट्टान की तरह मजबूत होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। मधुपुर के लोगों के दिलों पर राज करने वाले गंगा नारायण जी को अक्सर मधुपुर का बेटा और मधुपुर का भविष्य कहा जाता है। गंगा नारायण जी, आपके बारे में यह सब कहा जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये जनता का प्यार है और लोगों का स्नेह है। मैं बिना भेदभाव का, बिना जाति पाति का, बिना धर्म का, लोगों का मैंने सेवा किया, और जहाँ तक मेरी औकात होती है, मेरी जहाँ तक ताकत होती है, मैं वहाँ तक लोगों की मदद करता हूँ। मैं 2 लोग मधुपुर विधानसभा का 2 बार मैंने चुनाव लड़ा, उनके बावजूद मैं जनता के साथ 24/7 मैं खड़ा हूँ। और यहाँ की लोगों की जो तकलीफ़ है, यहाँ की लोगों की जो दुख है, आप गांव-गांव जाते हैं, आप गांव की जो स्थिति है, इनसे कोई लेना देना राजनीतिक दलों की ज़रूरतें ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से लगता है जो करंट में सरकार है, सरकार कभी गांव के लोगों से जो वादा करके आए थे, जो युवाओं से वादा करके आए थे, और जो यहाँ की जनता को वो उन्होंने पूरी भरोसा दिया था कि मैं जब हमारी जेएमएम की सरकार आएगी, जब कांग्रेस की सरकार आएगी, तब मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। आज झारखंड के लोग, हमारे मधुपुर के लोग ठगा ही नहीं, महाठग के चक्कर में पड़ गए, लुटेरे के चक्कर में पड़ गए। ये जो सरकार अपनी झारखंड को, इसने हर तरीके से लूटने का काम किया और चोरी करने का काम किया। चोरी करने के चक्कर में हमारे प्रदेश के जो मुखिया हेमंत सोरेन जी जेल से छूट करके आए कुछ ही महीना पहले, देखे आपने,
और आते ही उसने वापस क्या किया, एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति को जिन्होंने 6 टर्म से विधायक रहे, चंपाईश्वरन जी को, उनको मुख्यमंत्री बना करके वापस उसको कुर्सी से उठा के पटक दिया और फिर कुर्सी पे बैठ गया। फिर ये यही जुगाड़ लगा रहे हैं कि अब झारखंड में और किस तरह से चोरी किया जाए। तो ये सरकार निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार ने युवाओं को भरोसे को तोड़ा, युवाओं पे कभी खरे नहीं उतरे, अपने वादों पे खरे नहीं उतरे और बेवकूफ़ बनाने का और लूटने का ही कार्य झारखंड के लोगों से किया गया है। आने वाले समय अब चुनावी माहौल बन रहा है। चुनावी माहौल में फिर ये वादे इरादे करेंगे, फिर पुराने वादे को भूल करके नए वादे करेंगे ये, और नए वादे करने के लिए ये मैया योजना के रूप में लेके आया, फिर लोगों को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। हम तो पूरे झारखंड से मधुपुर के युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप पहले इसको जो कहे थे हेमंत सरकार की और कांग्रेस की और राजद की जो सरकार बनी है, इस सरकार से पूछिए कि आपने जो कहा था कि ग्रेजुएशन वालों को 7,000 की भत्ता मिलेगी और 12th वाले को 5,000 की भत्ता मिलेगी, तो ये 5,000 और 7,000 की जो फॉर्मूला था युवाओं के बारे में, क्या मिला? क्या ये सरकार में भी कहा गया था कि 7,000 और 5,000 का जो इम्प्लीमेंट है वो जैसे सरकार बनेगी और तत्काल को मिलना शुरू हो जाएगा। आज 5 साल बीतने ही वाला है, वापस इलेक्शन आने वाला है। क्या ये 5,000 और 7,000 युवाओं को मिला? क्या नहीं मिला। तो ये वादा ये कौन किया था? ये कोई गांव के लोग, मुखिया सरपंच तो नहीं किया था, हमारा प्रदेश का, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया था। तो अगर आप ये भ्रम में हैं कि पिछले वादे को नहीं ये निभा पाए, तो आने वाले समय में जो ये वादा कर रहा है और ये अभी फिर वापस वो 1,000 वाला समीकरण दिखा रहा है, ये कभी सक्सेस नहीं होगा। जैसे इलेक्शन ख़त्म ये स्वाहा हो जाएगा। इनका कोई भी बात कहे हुए ज़मीन पे नहीं दिखाई देते हैं। जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ की आम जनता हो या बेरोजगार हो, सभी त्राहिमाम कर रहे हैं। इनकी एक और वादा था जो युवाओं को कहा था कि जो प्रदेश में काम कर रहे हैं उसे हम प्रदेश में अब नहीं रहने देंगे, अपने ही प्रदेश में उनको काम दें। 5 लाख रोजगार देने की जो बात कही थी, तो इसने क्या 5,000 का रोजगार दिया क्या किसी को? इसी ने 5 लाख नहीं 5,000 भी रोजगार नहीं दे पाए। ये भी युवाओं को उनसे जवाब करनी चाहिए और ये भी हिसाब उनसे मांगनी चाहिए कि मधुपुर इतना गंदा, और जैसे कि टॉयलेट जो सरकार से ग्रीन मधुपुर, क्लीन मधुपुर लगा हुआ है, हर जगह बैनर लगा हुआ है, हर जगह टॉयलेट जो बना हुआ है वो सड़ के, गल के, पच के बास क्यों मर रहा है? क्या इसमें क्या है सर? इसमें आपका क्या कहना है सर? ये बेशरम मंत्री को मधुपुर की चिंता ही नहीं है। इतने गंदे मंत्री जिनके पिताजी 5-4 बार का एमएलए और मंत्री भी रहा वहाँ का, और आज भी वो अपने बाप की विरासत की ज़िंदगी जी रहा है। वो ये खुद की परिचय नहीं है उनका, ये उनका पिताजी का परिचय है। ये खुद का परिचय इनका क्या है सब जानता है। जब इसने खुद ही ने कहा था कि हम हाजी साहब ने है क्यों हम कौदा कूट दो, तो हमको कभी कभी डाउट लगता है कि सही बोला इसने, गलत नहीं बोला है इसने। ये मधुपुर में जब भी मधुपुर में कभी ऐसे महीने में 2 महीने में एक बार आता है ये, बराबर। और मधुपुर के विधायक हाफिज नहीं है। हाफिज मधुपुर के विधायक भी नहीं है और हाफिज मधुपुर के या झारखंड के मंत्री भी नहीं है। ये अगर कहता है कि मैं मधुपुर का विधायक हूँ और बेटा हूँ, तो ये गलत कहता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है। इनका भाई का नाम क्या है जो प्रतिनिधि बना हुआ? शब्बीर। जितना ठेकेदारी हो सब माइनेज कौन करता है? शब्बीर करता है। जितने भी काम होता है, नेता पिहानी का काम होता है, कौन जाता है? शब्बीर जाता है। तो आप समझ लीजिए, जो नेता जिनको लोगों ने वोट दिया, जो कुर्सी पे बैठा, उनको कोई लेना देना नहीं है। प्रतिनिधि हर समय प्रतिनिधित्व करता है।
प्रतिनिधि का मतलब होता है जब नेता हमारे मधुपुर में नहीं हो तब जा सकते हैं, तब उनकी सम्मान हो, पर हर समय प्रतिनिधि ही करे तो आप समझ जाइए कि वो नेता कभी भी नेता बन ही नहीं सकते। पूरे मधुपुर गंदगी से भरा हुआ है, पूरा कचरा भरा हुआ है। गांधी चौक पे गांधी जी जो मधुपुर में आकर नगर पालिका का उद्घाटन किया था, उस नगर पालिका का स्थिति जाकर के देख लीजिए, आपको पता चलेगा। ये कितने बार गए, अभी सरकार में है, इनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा करता? सफाई कर्मियों की मांगों को पूरा करना क्या कोई गलत बात है? नहीं सर। कितने बार पहल किया इसने? एक बार भी पहल नहीं किया इसने सर। जो सफाई कर्मी से जाकर के बैठें और जाके बात करें, एक चकाचक जाकर के वो क्या होता है, स्पेशल करवा कर करके, और पीछे इसका स्क्वाड चलता है, पीछे इसका लग्जरी गाड़ियां चलती है और आगे बुलेट लेके चलता है। लगता है कि महागरीब आदमी है ये, डेली करोड़ों रुपया कमाने वाले आदमी 15% में 14% में अपने ठेका को बेचने वाला ये मंत्री, और मधुपुर विधानसभा को 10, 11 बजे, 12 बजे रात को बुलेट लेकर के भूं भां करके ये समझाता है कि मैं मधुपुर का बेटा हूं। तो मधुपुर का बेटा कभी था नहीं और कभी हो ही नहीं सकता। जो कहता है कि हम हाजी साहब नहीं कियो, हम कौदा कूट देबो, तो तुम मधुपुर का बेटा हो ही नहीं सकते हो कभी। सर लेकिन एक चीज़ बताइए आप, अभी जैसे कि जितना सफाई कर्मी जितना मधुपुर में है वो तो धरना प्रदर्शन अभी दिया है ना सर, लेकिन इससे पहले से सड़ के गल के जो टॉयलेट वगैरह बना है वो सब सड़ गल गया, उसका कौन पूछने वाला है सर? इसमें ये सब तो होना चाहिए ना सर। इनको सिर्फ ठेका ठेकेदारी का पैसा कमाना है, सिर्फ पीसी कमाना है। इनको ब्लॉक से पैसा चाहिए, इसको पुलिस स्टेशन से पैसा चाहिए, इनको हर एक सरकारी संस्था से पैसा चाहिए। इनको सिर्फ मतलब पैसे का है। इनका 1 रुपये का 1 पैसे की सोच नहीं है कि हम डेवलपमेंट का काम करें, हम मधुपुर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएं। इनका कभी सोच में नहीं रहा है और ये आगे कर भी नहीं सकता। अच्छा सर, जैसे कि गांव गिराम के बाद अभी शहर खत्म हो गया, अभी गया गांव गिराम, जैसे कि चेतनारी मोहल्ला, इतना बड़ा चेतनारी है। हम लोग जो कानो तरफ जाते हैं, चेतनारी से कानो उधर पूरा सर कहीं रोड अभी तक नहीं बना। ढकवा में हम ढकवा गए, पूरा हर जगह देखें कि रोड नहीं है, घर नहीं है। जो संथाल लोग है जो वहाँ पे रहता है, वो लोग बोलते हैं हमारा घर बाबू आज तक नहीं मिला, 70 साल हो गया उम्र, नहीं घर है ना ही पानी। हमारा चेतनारी में पानी का बहुत समस्या सर, टंकी 1 साल से वैसे ही पड़ा है सर। इसमें आपका क्या कहना है? ये मेरा सवाल है, इसमें आपका क्या कहना है? जैसे कि रोड नहीं है, पानी नहीं है, संथाल लोग का घर नहीं है, वो सब चीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? ये मंत्री कौन सा है अभी? नगर विकास मंत्री है ये? बराबर सर, नगर विकास मंत्री है ना। नगर विकास मंत्री का काम क्या होता है? एक बार इनको इंटरव्यू लीजिए आप लोग, और इंटरव्यू में पूछिए जितने मंत्रालय हैं इनके पास, उस मंत्रालय का काम क्या है ये बता दे तो मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप तो कह रहे हो चेतनारी की पानी की बात कर रहे हो, उससे मैं 2 कदम और आगे जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैं बाद में चेतनारी के ऊपर आ रहा हूँ। मैं कोरों में पानी की प्रॉब्लम, सब घर में वहाँ पे पानी की नलें लगा दी गई है, आज से नहीं कई साल पहले से। ये लोग पार्टी खेलते हैं, ये लोग MP MLA और मंत्री खेलते हैं। ये कभी भी लोगों को पानी पिलाने की मंशा नहीं है। अगर पानी का मोटर खराब हो गया है तो मोटर की कीमत या उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट ईयरली होना चाहिए, या 5 साल में उनका कॉस्ट निकाला जाना चाहिए, और उस कॉस्ट को प्रॉपरली उसमें लगा करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अब कोरों में मैं कितने साल से मैं जाता हूँ, कोरों कितने साल से मैं लोगों के पीछे लगा हूँ, हर बार जाता हूँ तो होता है कि वहाँ पानी ही नहीं आ रहा। हमारे पास नदियाँ हैं, नदियों से व्यवस्था की गई है, लिफ्टिंग की जाती है पानी की। हमें पानी कहीं से खरीद के नहीं लाना है। आपने क्या किया है ना, सिर्फ ठेका किया है, ठेकेदारी की है, उसके बाद बस आपका हो गया, आपका माल मिल गया, आप बस मगन में हो गए। आपने जनता की कहीं 1 रुपये की चिंता नहीं की, और जनता के बारे में कहीं चिंता नहीं की। अगर जनता के बारे में चिंता करते तो जो भी जनता का लाभ मिलना चाहिए 24 घंटे के अंदर उनको मिल जाना चाहिए। पानी की अगर प्रॉब्लम हो तो 24 घंटे में सारा डिपार्टमेंट जाकर के वहाँ खड़ा हो जाना चाहिए। जनता पागलों की तरह आवाज़ उठाती है, जनता पागलों की तरह जाके बोलती है, कोई सुनने वाला नहीं है। ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री है, और ना ही आपका विधायक है। कौन सुनेगा?
ये पीडब्ल्यूडी का काम किसका होता है? पीएचडी का काम किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लेना देना नहीं होता है। भैया आप ग्रामीणों से जो वादा किए थे उस वादे को भी नहीं पूरा कर पा रहे हो। मैं इनको आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मुझे 2 महीने के लिए आप लिख के दे दो, मैं गंगा बहा दूंगा। ये मैंने 2018 से मैं कह रहा हूँ, 17 से कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 महीने का आप पीएचडी का मुझे इंचार्ज खाली मुझे अथोराइज करवा दो, मैं गंगा बहा दूंगा पूरे मधुपुर विधानसभा में, नहीं तो राजनीतिक छोड़ के ही चला जाऊंगा मैं। सर आने वाला चुनाव जो है अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने वाला है, इसमें आपका क्या मुद्दा है? जिसकी ये सारा समस्या है, जैसे कि ढकुआ तरफ हम लोग गए थे, उधर पानी का समस्या है, घर का समस्या है, हर जगह मतलब लगभग पूरे समस्या ही समस्या है। तो इसमें आपका क्या है नजरिया? मतलब आप क्या देख रहे हैं, आगे क्या देख रहे हैं? एक जो चेतनारी वाला मुद्दा था वो छूट गया था। अच्छा। चेतनारी वाला कम से कम सैकड़ों लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर आकर के यहाँ पानी वाला जो व्यवस्था है उनको करवा दीजिए, पानी की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने बोला था कि आप पूरे गांव वाला बैठिए, मैं आऊँगा। पता नहीं उन लोगों का क्या विचार चला, क्या किया पता नहीं, पूरे गांव की समीकरण नहीं बनी या बना नहीं बना हमें नहीं पता, हमें नहीं बुलाया गया। सैकड़ों लोगों ने बार बार मुझे फ़ोन करके बुलाया कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत दूर में नहीं, एकदम नज़दीक में है। वो मेरे ख्याल से लगता है अगर मेरे जैसे व्यक्ति अगर काम करने वाला रहेगा तो 1 घंटे में या 2 घंटे में या 5 घंटे के अंदर हम काम करवा के दे देंगे। रही आपने बोला कि अपने भी जो ग्राउंड रिपोर्ट देखा, आपके साथ भी क्या स्थिति हुआ, आपने क्या दिखाया? बराबर सर, आपने पंचायत भवन का जो हकीकत था उसी चीज़ को दिखाया। सही बराबर। आम जनता होने के नाते आपको दर्द हुआ, आप दर्द किसको बताए? आपके मंत्री को और मुख्यमंत्री को। जी सर, हम उसका वोटर है सर, हम गांव है मेरा चेतनारी पंचायत, तो हम उसको नहीं बोलेंगे सर, किसको बोलेंगे आप बताइए? आपने एक नगर विकास मंत्री के कानों में ये आवाज़ दी, आपका गुस्सा जायज़ है, आप युवा हो, और युवा होने के नाते जो उसने वादा किया था, अगर आपने आज माइक पकड़ा है, आपको माइक पकड़ना ही नहीं था, क्योंकि वो 7,000 वाला और 5,000 वाला फॉर्मूला अगर आप तक पहुंच जाता था तो आज आप माइक पकड़ते थे क्या? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल। आपको 5 लाख का अगर रोजगार देता था तो कहीं 5 लाख में आप भी एक रोजगार पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किया नहीं किया। आपको दर्द हुआ, उस दर्द में आपने अपने पंचायत भवन का, अपने पंचायत का आपने दिखाया कि ये स्थिति है। तब जाकर के देखिए आपको क्या किया, अपना पावर का गलत इस्तेमाल किया और आपको उसने उठा करके पुलिस स्टेशन लेके रात 1:30 बजे। आपने कौन सा ऐसा क्राइम किया था? कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि बिना वजह किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाए, कोई अगर तकलीफ है तो सुबह जाकर उसके घर में जाकर के लेके आए। और हम विदेश में काम करते हैं सर। आप विदेश में काम करते हो, तो आप समझ लीजिए कि इनकी सोच क्या है कि आपने जैसे गांव की बात उठाई आपको पुलिस स्टेशन 1:30 बजे रात लेके गया। इनका मनसा ये थोड़ी था कि नहीं तुफेल तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे से अगर कहीं चूक हो गया चलो मैं ये काम करा देता हूँ। तुफेल से ये लोग डर करके रात को डस्ट और गिट्टी गिरवाया क्या, अभी मैं पता किया हूँ, अब गिरवाया उसने वहाँ पे डस्ट और गिट्टी गिरवाया। यही काम वो पहले करते थे तो तुफेल आवाज़ उठाता था क्या? नहीं। ये पूरे मधुपुर विधानसभा का यही हाल है। आप विरोध करोगे तब आपको पूछा जाएगा, विरोध नहीं करोगे आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ये लोगों ने, आपको बता दूं, सुनने के लिए बहुत लोगों को बुरा लगेगा, पर इन लोगों ने आदिवासी, खास करके आदिवासी और मुसलमानों को अपना गुलाम बना के रखा है। हफीज़ को लगता है कि मुसलमान और आदिवासी मेरे गुलाम वोटर हैं, और मैं सभी आदिवासी और मुस्लिम वोटरों से मैं कहना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के आप सभी से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को एक बार मुंह तोड़ जवाब दे करके इनको समझाना पड़ेगा, इनको औकात बताना पड़ेगा कि बनाने वाले आप ही हो, तो इनको एक बार उखाड़ करके फेंकने का काम कीजिए, तब इसको समझ में आएगा। जो ये कह करके कहते हैं कि नहीं मेरा तो वो सब वोटर वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो करेगा ही, ये दूसरे जिसमें जा करके अपना काम करते हैं। आपने समस्या कहाँ का दिखाया? चेतनारी का दिखाया। बराबर। आपने वो आदिवासी का गांव का समस्या दिखाया, ढकवा का दिखाया। किसी नर्क की जिंदगी का जीवन जीता ये लोग। मैंने मधुपुर के हर एक आदिवासी गांव, हर एक मुस्लिम गांव को दौरा किया हूँ। उनकी जीवन और उसकी ये जो नाली है, उनकी जो सड़कें का स्थिति है, कहीं तो सड़क ही नहीं है। कौन से स्थिति में ये लोग जी रहा है, और ये लोग क्या कर रहा है? ठेकेदारी से कर करके मस्त जमीन खरीद रहा है। मधुपुर में भी फिर अभी जमीन खरीदा, पता है आपको? नहीं। किसी गरीब को एक रोड बनवाने के लिए प्रॉब्लम है, पर इनको अभी भी 6-6 करोड़ का, 10-10 करोड़ का भी जमीन खरीदने का फुर्सत नहीं है। भैया पैसा कहाँ से आ रहा है भाई साहब?
ये सवाल जवाब मधुपुर की जनता 2024 में अच्छी तरह से इसे पूछेगा और नींबू की तरह इसको निचोड़ कर करके फेंक देगा, क्योंकि मधुपुर की जनता अब त्रस्त हो गई है। इसने सिर्फ जा कर के लोगों को डर दिखाता है, पावर का गलत इस्तेमाल करता है और उसी पावर को इसको जहां यूज़ करना चाहिए जिस जनता के लिए, उस जनता के लिए यूज़ नहीं करता है। ये खुद के परिवार के लिए यूज़ कर रहा है और परिवार को सशक्त बना रहा है। किसके लिए? सिर्फ आर्थिक के लिए, पैसे के लिए। तो आने वाले समय अब जनता देख रही है, जनता इनको अच्छी तरह से जवाब देगी। आपका जितना भी वोटर है, आप उसमें क्या अपील करना चाहते हैं? अपना जो वोटर है पूरा मधुपुर विधानसभा में, तो आप इसमें कुछ अपील करना चाहते हैं अपने हिसाब से? मैं मधुपुर की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मधुपुर के लोग इतने अच्छे और सज्जन हैं, अपने मांगों को मांगते हैं, पर राजनीति के इतने कमीने और इतने दोगले लोग बैठते हैं मधुपुर में, खास कर करके, कि जनता को कभी उसका सम्मान नहीं देता है, जनता का काम नहीं होता है और ना ही जनता को कभी ये लोग वैल्यू दिए। आपकी बारी फिर अभी 2 से 3 महीने में आने वाली है, तो मैं आप सभी से ये आग्रह करूँगा, मैं आपसे विनती करूँगा कि आप उनकी औकात बताएं और उनको ये बताएं कि अगर जब 5 साल में एक बार मेरी सम्मान की बारी आती है तो हम तो सम्मान आपको देते हैं, पर 5 साल जब आपके पास जनता को सम्मान देने की बारी होती है, आप एक दिन भी हम लोग को सम्मान नहीं देते हैं। कभी ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो फलना बाबू साला उसको फ़ोन करो। वो कौन है बे जो उनको फ़ोन करें? डिपार्टमेंट क्यों नहीं करता है? अगर हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल में अगर हमें कोई ट्रीटमेंट, अगर हमको प्लास्टर करना है या हमको एक्सरे करना है या हमको ब्लड चेक करना है, तो फलना बाबू को फ़ोन करें। वो कौन है बे? अगर यही फलना बाबू हम करते रह गए तो हमारे गांव वालों, हमारे जो लोग हैं मधुपुर विधानसभा की जो जनता है, गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? कौन पूछता है उनको? आप मधुपुर के हॉस्पिटल को एक बार जा करके आप एक बार देख लें, जो रेफरल हॉस्पिटल है उनमें क्या सुविधा होना चाहिए, क्या सुविधा है, उनको भी एक बार दिखाइए लोगों को। और आपको बता दूं मैं, आपको अगर कहीं कोई भी तकलीफ होगा, गंगा भैया को 24/7 आप फ़ोन कीजिएगा, आपके लिए हाजिर होगा। आप जनमीन आदमी हैं, जनमीन चीज़ें दिखाते हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के घर के हैं, गरीब का बेटा है और गरीबों के लिए काम करने के लिए आए हैं। आप सही चीज़ को गाँव को लिए दर्शाते हैं, तो इस चीज़ों को आपको पुलिस उठा के ले जाए। पुलिस प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूँ कि आप मंत्री के पावर हो या एमएलए की पावर का धौफ दे करके किसी गरीब को और किसी ऐसे लोगों को आप तकलीफ मत कीजिए। 2-3 महीने में माहौल बदलेगा। आप निष्पक्ष होकर के अपनी काम कीजिए, किसी को तकलीफ मत कीजिए। सोशल मीडिया में अगर कोई गलत बातें, क्या गलत बातें किया इसने? अगर मुख्यमंत्री को अगर कोई काम नहीं किया, मुख्यमंत्री वादे करते हैं मंच से और वादे अगर कर करके वो काम नहीं करते तो किसको गाली मारेगा? अगर ये मंत्री जो हफीज़ है, हफीज़ अगर काम नहीं किया तो किसको गाली मारेगा? हफीज़ को ही मारेगा गाली, या उसके परिवार के लोगों को मारने गया? जो कुर्सी पे बैठता है उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको वो काम करना चाहिए। और वो अगर काम नहीं काम किया तो गाली खाना चाहिए, जूता खाना चाहिए, लात खाना चाहिए, जितनी प्रावधान है सभी खाना चाहिए। और मैं गाँव के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन बच्चे को, तौफील को इसको सब साथ दीजिए। ये गाँव की बात उठाता है, गाँव की बात करता है। ये गांव के ऐसे गरीब ऐसे जो गांव के लोग पीड़ित हैं, वैसे गांव को जाता है जहां सुविधा है। जहां सुविधा नहीं है तो भैया सुविधा के लिए तो लड़ा जाता है। इलेक्शन किसके लिए है? जनप्रतिनिधि किसके लिए है? जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है? जनप्रतिनिधि का काम होता है विकास को लाया जाए। जवाब देने के लिए बिल्कुल आप एकदम सक्षम रहिए और डटे रहिए। मधुपुर की जनता, मधुपुर की पूरे अवाम आपके साथ खड़ा है और मधुपुर के अवाम से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे युवा, हमारे कई ऐसे युवा हैं जिनको साथ देना हम सभी का काम है। नहीं तो ये लोग, हम लोग राजनीति का षड्यंत्र बना करके ऐसे हम लोग को गुलाम बना करके रखेगा। इस गुलामी का जंजीर को इस बार हथौड़ा मार के तोड़ करके और इसको हमेशा के लिए इसको यहाँ से भेज देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।